स्टेम एंड लीफ का। ये भी सिर्फ आईजीसीएसई वालों के लिए है और बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको जल्दी से देख के खत्म करते हैं। यार असल में देखो यहाँ पे ना इस तरह का कुछ आपके पास बना हुआ होता है, और ये जो लेफ्ट साइड पे है ये हमेशा आपका स्टेम होता है, और ये जो आपकी राइट साइड पे बहुत सारे नंबर्स दिखे हुए हैं ये आपके लीफ होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्टेम एंड लीफ प्लॉट शोज द नंबर ऑफ आवर्स दैट 18 स्टूडेंट्स स्टडीड लास्ट वीक। यार ये ना बेसिकली आवर्स हैं जो कि 18 बच्चों ने पिछले वीक पढ़े। और हमेशा एक चीज याद रखना, ये इसका ये मतलब नहीं है टू का कि 2 आवर्स पढ़ा है। इसकी ना की होती है, की देखो नीचे गिवन है। की क्या कह रही है, 1 2 रिप्रेजेंट्स 12 आवर, यानी 1 और 2 का मतलब है 12 आवर्स। ये 1 और 5 का मतलब है 15 आवर्स। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है की के हिसाब से। तो यहाँ क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, मीडियन का फॉर्मूला तो पढ़ के आएगा ना, क्या फॉर्मूला होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलो मीडियन सॉल्व करते हैं। n+1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन, तो n की वैल्यू देखो ऊपर दी हुई है 18, तो 18+1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन, तो ये आपका बन जाएगा 19 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आएगा कितना, 9.5th पोजीशन। 9.5th पोजीशन जरा देखना शुरू करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ और 10th। ये 9.5 का मतलब क्या होता है, नाइन्थ नंबर और 10th नंबर। तो नाइन्थ नंबर 3 है, 10th नंबर 5 है। इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नाइन्थ नंबर है और 10th नंबर 5 है। 9.5 का मतलब है 9 और 10th पोजीशन। तो 9th पोजीशन पे आपका नंबर 3 है और 10th पोजीशन पे आपका नंबर 5 है। इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 3+5 कितना होता है 8। 8 डिवाइड बाई 2 का आंसर आ जाएगा 4। ये 4 आपका मीडियन। ठीक है, ये इतना सा काम है, वही पुराने वाले काम है, बस अब स्टेम एंड लीफ के साथ है। तो आपका इसका आंसर है 4 आवर्स। फिर कह रहा है फाइंड द मोड। मोड कैसे देखते हो यार, यहाँ पे वो नंबर ढूंढो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज रुकना 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 रुकना। ये 4 गलत है। क्यों गलत है यार, ये 4 तो आपका सिर्फ लीफ है ना, आप तो स्टेम भी लिखते हो। स्टेम क्या थी 2, तो इसका आंसर आएगा 24। ये वाली गलती नहीं कर देना जो मैंने की है अभी। तो आपका स्टेम एंड लीफ मिला के आंसर बनेगा 24 आवर्स। अच्छा जी, फिर मोड की बात हो रही है। मोड में तुम लीफ में वो वाला नंबर ढूंढो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे मुझे 1 सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो 1 का ये मतलब है कि आपका 21 मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और 21 आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेंज। या रेंज में आप क्या करते हो, यहाँ पे आखिरी वाला नंबर उठाओ, यहाँ पे पहला वाला नंबर उठाओ। ठीक है, इन्हें माइनस कर दो। तो ये आखिरी वाला नंबर क्या है, ये आखिरी वाला नंबर 47 है, और ये पहला वाला नंबर क्या है 12। तो 47 - 12, तो ये आपका हो जाएगा 35। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है द स्टेम एंड लीफ डायग्राम शोज द एज इन ईयर्स ऑफ ईच ऑफ 15 वुमेन। 15 वुमेन का हमें बना के दिया हुआ है, ये स्टेम है और ये आपका लीफ है। की हमें दी हुई है कि 3-1 रिप्रेजेंट्स 31 ईयर, यानी ये 31 है। ठीक है, ये 35 है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ करेंगे। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। द मॉडल एज, मॉडल का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ऐसा कौन सा नंबर है जो उधर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है 1 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक गलती ना करना कि तुम इस तरह से नंबर देख रहे हो कि ये 1 3 दफा रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सिंगल लाइन में हम नंबर देखते हैं कि वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो एक सिंगल लाइन में 1 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि 41 आपकी मॉडल एज है। मीडियन की बात कर रहे हैं, मीडियन कैसे निकलता है, फॉर्मूला लगाओ n+1 वाला। तो n+1 डिवाइड बाई 2 पोजीशन। n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 15, तो 15+1 डिवाइड बाई 2 पोजीशन। 15+1 16 होता है, 16 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 8th पोजीशन। तो 8वां नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 जो है ना, ये हमारा 8वां नंबर आ रहा है, तो हम इसके स्टेम के साथ लिखेंगे 43। तो आपका यहाँ पे मीडियन आ गया 43। ठीक है, इस तरह से काम किया जाता है इसमें। और हमेशा याद रखना कि आपने इस तरह से मूव करना है, इस तरह से। यू मूव नहीं करते मीडियन के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गलत तरीका है, हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वो करेगी। फिर कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वुमेन दैट आर ओल्डर देन 51 ईयर्स। 51 से बड़ी, यार ये 50 का मतलब है 50। अब हमें 51 से बड़ी चाहिए ना,
तो ये 52, ठीक है, ये 53 और ये 58, तीन वुमेन है जो 51 से बड़ी है। तो परसेंटेज के लिए हम करते हैं रिक्वायर्ड नंबर जो कि 3 था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 15, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो बेसिकली इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20%। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है द स्टेम एंड लीव डायग्राम शोज द नंबर ऑफ आवर्स दैट ईच ऑफ 16 स्टूडेंट्स स्टडीड लास्ट वीक। ही दी हुई है 1/2 रिप्रेजेंट्स 12 आवर, यानी ये 12 है, ये 20 है, ये 32 है, ये 44 है। पार्ट फाइंड में ए में कह रहा है फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए वही यार फॉर्मूला लगाया करोगे n+1 वाला। तो n+1 डिवाइडेड बाई टूथ पोजिशन। n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 16, तो 16+1 डिवाइडेड बाई टू पोजीशन, ये आपका होता है 8.5। 8.5 का मतलब है 8 नंबर और 9 नंबर। तो 8वें और 9वें नंबर पे देखते हैं क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 7 और 9 आ रहे हैं आपके दो नंबर्स। तो 8 पे आपका 7 है, 9 पे आपका 9 है। तो ये 7 और 9 को हम क्या करेंगे, ये 7 और 9 को प्लस करेंगे, 7+9 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ये 8 हमारा मीडियन है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट इसका साथ में स्टेम लिखना लाजमी है। ये 8 इधर लाई कर रहा है 7 और 9 के बीच में, तो इसका स्टेम क्या है 2, तो मीडियन हमारा आएगा 28। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ढूंढो। मुझे यहाँ पे लग रही है 1, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 दफा रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो 1 का मतलब है 21, तो यहाँ पे हमारा मोड आ जाएगा 21। फिर क्या कह रहे हैं, रेंज। रेंज कैसे ढूंढते हैं, आखिरी वाला नंबर लो, पहला वाला नंबर लो। आखिरी वाला नंबर है 47, पहला वाला नंबर है 12। तो 47 - 12, 47 - 12 का आंसर आएगा 35। ये आपकी रेंज आ गई है। ठीक है, समझ आ गई है। आगे आ जाओ। अब देखो, अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, उन सब में आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट हुआ हुआ होता था। कभी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए भी आ जाता है, उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त ना बस दो चीज़ों का ख्याल रखना। पहली ये कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और एक की बना देना। ये दो काम करोगे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्कॉट मेजर्ड द हाइट्स ऑफ द पीपल इन ए स्क्वायर, द वैल्यूज इन सेंटीमीटर आर गिवन बिलो। ये हाइट मेजर की गई है, ठीक है, और हमें इसका एक स्टेम एंड लीव डायग्राम बना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो 154 153 है। ये रहा 153, ठीक है, इससे छोटा नंबर मुझे कहीं नहीं लग रहा। तो 153, फिर 154 है। 154 एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, फिर उसके बाद 154 के बाद कौन सा नंबर है, 154 के बाद 162 लग रहा है मुझे, 162। फिर मुझे 165 लग रहा है, 165। फिर 169 भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 169 के बाद आपका 172 है, 172। फिर 176 है, 176 एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तीन 176 है। तो 176, 176, 176। उसके बाद 177 है, ये रहा 177। फिर 180s में, तो ये वाले नंबर मैं ज़रा नीचे लिख रहा हूँ, जगह कम है। तो 180s में फिर आपका नंबर सबसे पहले 180 है, फिर है 182, उसके बाद 186, उसके बाद 187, और फिर 190। ये सारे नंबर हमने लिख लिए जो कि आपके इस डेटा में गिवन थे असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये असेंडिंग ऑर्डर काम जो हमने किया है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, पता है। ये पता है क्यों करवाया मैंने, ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है ना तुम लोगों की, वो आसान बन जाए। कैसे आसान बनेगी यार, मुझे एक चीज बताओ। अब हमने की बनानी है, सबसे पहले मैंने क्या काम बोला था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और दूसरा काम एक की बना लो। अब की कैसे बनाओगे यार, नोट करो, सारे नंबर 150 के बाद के हैं, और हर नंबर में 15 15 15, फिर 16 16 16, फिर 17 17 17 17 फिर 18 18 18 18 18 और फिर 19 आ रहे हैं। यानी 15 से लेके 18 तक आपके हर नंबर में आ रहे हैं।
हमारा स्टेम एंड लीफ डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है यार, आपने एक चीज को बार बार लिखने से बचाना है। तो हम यहाँ पे की बनाएंगे, हम बोलेंगे कि की 15-3 मीन्स 153। ठीक है, तो इस तरह से की बनानी है। और फिर करना क्या होता है यार, आपने इस तरह की एक वर्टिकल लाइन बनानी है एक, और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये काम करोगे इस तरीके से। एलसीएम के डब्बे याद है ना, बस एलसीएम के डब्बे बनाने होते हैं। चलो, सबसे पहले 15 है। अब 15 के साथ कौन कौन से नंबर जुड़े हुए हैं? 3, 4, 4, बस तीन है ये। 3, 4, 4, 3, 4, 4, इक्वल स्पेसिंग के साथ करना। ठीक है, अगर तुम नोट करो पीछे वाले हिस्टोग्राम में, तो इक्वल स्पेसिंग के साथ नंबर लिखे हुए हैं, और कॉमाज नहीं लगाना, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा होता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, इक्वल स्पेसिंग के साथ नंबर छोड़ते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। 153 की सारी वैल्यूज कर ली। अब 16 पे आ जाओ। 16 पे कौन कौन से नंबर है? 2 है। अच्छा, मुझे ना जगह कम पड़ेगी, एक मिनट रुको। तो 16 के साथ आपका नंबर 2 है, 5 है, 9, ऐसा ही है। 162 हो गया, 165 हो गया, 169 हो गया। अब 17 पे आ जाओ। 17 के अच्छे खासे हैं, तो 17 लिखा। 17 के साथ 2 है, 6 है, 6 है, 6 है, फिर 7 है, और ये हमारा यहाँ पे 17 पूरा हो गया। 172 हो गया, 176 तीन दफा हो गया, 177 एक दफा हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। 18 पे आ जाओ। 18 पे आपका 0 है, 2 है, 18 के साथ 6 है, और 18 के साथ 7, और लास्ट में बस आपका एक 19 रह गया। 19 के साथ आपका बस एक 0। तो ये हमारा यार इस तरह से काम होता है। हमने सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हमने देखा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक। तो यहाँ 15, 15, 15, फिर 16, 16, 16, फिर 17, 17, 17, 17, 17, फिर 18, 18, 18, 18, और फिर 19। तो हमने इनको बोला कि हम इसको की के उसमें डालेंगे, और हम जो चीज़ रिपीटिशन में, उसका कोई भी एक नंबर पिक करेंगे। हम लेट्स से हमने 15 पिक किया, उसके साथ एक हमने उसका लीफ पिक कर लिया। हमने बोला 15 का स्टेम और 3 का लीफ मिला के ये 153 रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमने यहाँ पे राइट साइड पे पूरा काम कर दिया। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो इस तरह का। द नंबर ऑफ पीपल स्विमिंग इन अ पूल इज रिकॉर्डेड ईच डे फॉर 12 डेज। ये नंबर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में यार पहले अरेंज कर दिया। तो सबसे छोटा नंबर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो 15 है। 15 है, फिर 21 है। ओहो, 13 भी है, 13 भी है यार, 13 है, फिर 15 है, उसके बाद 21 है, फिर ओहो यार क्या कर रहा हूँ मैं, 15 के बाद 18 भी तो है। 15 के बाद 18 है, वन डिजिट वाले सब हो गए। हाँ, 15 के बाद 18, फिर 21, फिर आपका 24 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका 28 है, फिर आपका 20s में और कोई नंबर नहीं है, फिर 30s में है 36, फिर 38 है, फिर 38 है, और फिर 45 है, ऐसा ही है। और एक लास्ट में 48 है। तो ये हमारे यहाँ पे सारे नंबर हो गए। अब उसने हमें स्टेम पहले से प्लॉट करके दिए हैं, 1, 2, 3, 4, और अगर तुम नोट करो तो यहाँ 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ये सब रिपीट हो रहे थे। तो उसने पहले से काम करके दे दिया कि उसने दिए कि स्टेम का 1 और लीफ का 3 रिप्रेजेंट 13 स्विमर्स। तो हम लोगों ने सिंपली ये बाद वाले जो डिजिट्स हैं 3, 5, 8 वगैरह, इन सबको प्लॉट कर लें। तो 1 के साथ 3 है, 5 है, और 8 है, फिर 2 के साथ 1 है, 4 है, 6 है, और 8 है। 3, 5, 8, फिर 1, 4, 6, 8, फिर 3 के साथ आपका 6 है, 8 है, फिर 8 है, और फिर लास्ट में 4 के साथ आपका 5 है, और फिर आपका 8 है। ये हमारी पूरी स्टेम एंड लीफ की कंस्ट्रक्शन हो गई। ये हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बस अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इस तरह के दो क्वेश्चंस करेंगे, और जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हियर आर टू सेट्स ऑफ डेटा शोइंग टेस्ट स्कोर्स ऑफ 20 मेल्स एंड 20 फीमेल्स। 20 मेल्स हैं
और 20 फीमेल्स हैं। फीमेल का स्टेम अलग दिया हुआ है, मेल का स्टेम अलग दिया हुआ है, की दोनों की सेम है। 10 मीन्स 10, 112 मीन्स 12 मीन्स 12, यानी 10 10 है, ये 12 आपका 12 है। हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ डुअल स्टेम एंड लीफ डायग्राम। डुअल का मतलब होता है, वो डुअल की स्टेम एंड लीफ ना कुछ इस तरह की दिखती है, देखो इस तरह से। आपका बीच में स्टेम हुआ करेगा, इस तरह की एक लाइन बनेगी। लेफ्ट साइड पे यहाँ फीमेल्स की, लेफ्ट साइड पे आप यहाँ लिखोगे फीमेल, राइट साइड पे आपका क्या था, मेल्स, तो राइट साइड पे आप लिखोगे मेल्स। अब बहुत आसान सा काम है यार, पहले दोनों का स्टेम नोट करो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, यानी दोनों का स्टेम सेम है। तो 0 1 2 3 4 इधर लिखो, 0 1 2 3 4, ये चीज लिख ली। अब देखो राइट साइड वाली जो चीज है ना, वो तो एज इट इज आ जाएगी, ये पूरा एग्जैक्ट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो चलो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। 0 के साथ 1 4 5, फिर 0 2 3 4 4 8, फिर 2 के साथ 2 7 7 9, फिर 3 के साथ 0 0 0 3 6 8, और फिर लास्ट में 4 के साथ 0। मेल का ऐसे ही छाप दिया। राइट वाली साइड पूरी एग्जैक्ट छपती है, लेफ्ट वाली साइड को फ्लिप कर देना है। यहाँ पहले 6 लिखा था फिर 7 लिखा था ना, अब यहाँ पे तुम इधर लिखोगे 6, फिर इधर लिखोगे 7, फिर इधर 2 4 8 8 9 था, ये आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब आपने राइट टू लेफ्ट लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा 2 4 8 8 9, फिर 1 के साथ आपका 4 5 5 5 6 6, फिर 3 के साथ आपका 0 1 2 3 3 3 6, और लास्ट में आपका 4 के साथ कुछ भी नहीं है फीमेल में, तो हम 4 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये इस तरीके से काम होता है। एग्जैक्ट सेम चीज है, मतलब समझो आपका मेल वाला जो राइट साइड पे स्टेम एंड लीफ है ना, वो तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड पे स्टेम एंड लीफ होता है उसको आप बस फ्लिप कर देते हो। आपके नंबर लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, आप उन्हें राइट टू लेफ्ट लिख देते हो, बस ये इतनी सी चीज थी यहाँ पे। इसका बस एक पास पेपर का क्वेश्चन देखो और फिर जाओ छुट्टी करो। क्या कह रहे हैं, अ पेट अडॉप्शन सेंटर हैज वेरियस ब्रीड्स ऑफ डॉग फॉर अडॉप्शन, देयर वेट्स इन पाउंड्स आर गिवन। फीमेल डॉग्स हैं, मेल डॉग्स हैं, मेक अ बैक टू बैक। यार डुअल और बैक टू बैक दोनों का सेम मतलब है, भले वो बोले डुअल स्टेम एंड लीफ, भले वो बोले बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ, मतलब दोनों का सेम होता है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट ऑफ अ गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। यार क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 5 6 7 4 6 6 7 7 2। डेटा अरेंज नहीं हुआ ना, एक काम करो डेटा अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर 41 है, मैं यहाँ पे 41 लिख रहा हूँ, 41 हो गया। फिर फिफ्टीज में कोई है, फिफ्टीज में देखो 58 और 59 है, 58, फिर 59, फिर सिक्सटीज में आपका 62, फिर 65, फिर 65, फिर आपका 70 है, फिर आपका 72 है, और फिर एट दी एंड आपका 75 है। इसी तरह मेल का भी अरेंज कर लो। मेल में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 48 है, पहले 48, फिर 49, फिर फिफ्टीज में आपका स्टार्ट हो रहा है 51 से, 51, फिर 55, उसके बाद आपका फिफ्टीज में और कुछ भी नहीं है। सिक्सटीज में आ जाओ, सिक्सटीज में आपका 65 से स्टार्ट हो रहा है, 65, फिर 65, फिर 68, फिर 69, और फिर 70। डेटा रेंज कर लिया। अब की बात करते हैं। की उसने देखो यहाँ दी हुई है 4 और 8। 4 और 8 का क्या मतलब है, यार 4 और 8 का यहाँ पे ये मतलब होगा 48, क्योंकि आपके यहाँ पे टेंस में डिजिट्स है ना, तो 4 और 8 का मतलब होगा 48। चेक करो रिपीट क्या हो रहा है, 4 5 5 6 6 6 7 7 7। 4 से 7 फीमेल्स भी रिपीट हो रहे हैं, और 4 से 7 मेल्स में भी रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6 और 7। 4 के साथ क्या क्या नंबर है, 1, मैं अभी फीमेल्स का लिख रहा हूँ, 4 के साथ 1 है, फिर 5 के साथ 8 है, 9 है, फिर 6 के साथ 2 है, 5 है, 5 है, फिर 7 के साथ 0 है, 2 है, और 5 है। फीमेल्स का लिख लिया, अब मेल का लिख लेते हैं। मेल में 4 के साथ 8 है, फिर 9 है, फिर 5 के साथ 1 है,
5 है, फिर 6 के साथ 5 है, 5 है, 8 है, और 9 है, और 7 के साथ सिंपली 0 है। ये यहाँ पे हमारी स्टेम एंड लीफ डायग्राम कंप्लीट हो गई। और कोशिश करना, ठीक है, रेकमेंड कर रहा हूँ लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कि जो आपने नंबर देखे हैं ना, इनके टोटल नंबर राइट साइड पे लिख देना ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर था तो 1, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 2, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 3, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 3। फिर अगर मेल की बात करें तो इधर 2 नंबर्स हैं, इधर भी 2 नंबर्स हैं, इधर 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और इधर एक नंबर। ये लिख देना तो बेहतर होगा, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी इसमें। आगे देखो क्या कह रहा है। पार्ट बी में कह रहा है हाउ मेनी डॉग्स वे बिटवीन 50 and 60 पाउंड्स। 50 to 60 के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? तो यार 51, 55, दो ये आ रहे हैं। फिर 58, 59, दो ये आ रहे हैं। 50 to 60 के बीच में आपके ये वाले आ रहे हैं। और सिक्सटीज में अगर हम देखें तो सिक्सटीज में आपका जीरो कहीं भी नहीं है। अगर जीरो होता है तो वो 60 बन जाता बेसिकली। तो जीरो नहीं है ना, इसका मतलब बस यही चार नंबर्स हैं, 51, 55, 58 और 59। चार डॉग्स है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पार्ट बी के आंसर में 4। आगे आ जाओ। पार्ट सी में कह रहा है व्हाट इज द मीन वेट ऑफ फीमेल डॉग्स। अब ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, मीन वेट बताना है फीमेल डॉग्स का। अब देखो, अगर तो आपके पास इस तरह से टेबल बनी हुई है ना, तो सिंपली करना क्या है, फीमेल डॉग्स के जो भी वेट है ना, 41, 58, 59, 60, ये सब को प्लस करोगे और डिवाइड कर देना टोटल नंबर से। आ जाओ इसको कॉपी करते हैं। ये नंबर्स हैं, इन सबको प्लस करना है। प्लस 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 प्लस, ये आपका किसके बराबर हो गया, सम ऑफ डेटा के। और मीन में हम नीचे क्या करते हैं, एन। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। इन सबको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ डेटा 9 है यहाँ पे। इन सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9। जरा इन सबको प्लस करके देखते हैं। 41 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 75। इसका आपके पास आंसर आता है 567 डिवाइडेड बाय 9। और 567 अगर डिवाइड बाय 9 करें तो आंसर बनता है 63। ये आपका मीन आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। और आगे आ जाओ। व्हाट इज द मीडियन वेट ऑफ मेल डॉग्स। मीडियन पूछा, मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में फॉर्मूला लगाते हैं n+1 वाला। मेल डॉग्स ये रहे, एन काउंट करो इनका। 2 + 2 + 4 + 1 कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। ये आपका E(f) है, या इसको आप एन भी बोल सकते हो। फॉर्मूला लगाओ। मैं यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ। पार्ट डी की फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ पोजीशन। एन यहाँ पे कितना है, 9। 9+1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिफ्थ पोजीशन देखना शुरू करो। अब राइट टू लेफ्ट देखना है, 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे ये आ रहा है। तो इसके स्टेम के साथ हम लिखेंगे 65। तो आपका मीडियन है 65। ठीक है, तो ये चीज़ है। बस एक जो नई चीज़ है यहाँ पे वो ये कि यार अगर तो आपकी डुअल या बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम हो तो आप राइट टू लेफ्ट देखते हो। ठीक है, बस एक ये चीज़ याद रखना, बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है।